बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या हो गया भैया? तो कोई नहीं है तो अभी तक। भैया वो वापस आ गया, वो मरा नहीं है, जिंदा है वो। कौन वापस आ गया? जिंदा है बता। अमरनाथ कपूर जिंदा है। मैंने खुद अभी उसका साया वहां पे देखा और उसकी आवाज भी सुनी, मैंने बात की उससे। बेटी अमरनाथ कपूर, तू भी यार कमाल करती है। चल सो जा चल। भैया मेरी बात का विश्वास करो, मैंने उसका साया देखा वहां। आप खुद देख के जा। ओए यार भैया देख के आओ ना। यार तू भी ना। दीदी सब उतर गई यार। अमरनाथ कपूर कोई नहीं है यार यहाँ पे। है भाई, ध्यान से देखो, वो है। कौन है? कोई नहीं है यार। यार तू भी ना। बेटी क्या है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तू सोई नहीं है ना? और चल के सो जा। वो तेरा वहम है यार, कोई नहीं है। चल मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। अमरनाथ कपूर। अरेंजमेंट्स तो आपने काफी अच्छे किए हैं, लेकिन व्हाट अ वेस्ट। Why? आप शायद भूल गए मिस्टर कपूर, यहाँ आने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन इस शर्त पर कि हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। कुछ भूला नहीं, सारा इंतजाम कर दिया। एक और कमरा आपके लिए बुक हो चुका है, लेकिन जब तक हम सोते नहीं हैं, कम से कम खाना तो यहाँ खा सकते हैं, कुछ बातचीत तो कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी हर फेवरेट चीज ऑर्डर की। रियली? आपको पता है मुझे क्या क्या पसंद है? कम ऑन प्रिया, 6 महीनों से एक साथ रह रहे हैं यार, तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम्हारी पसंद तुम्हारी नापसंद सब कुछ। ओके, तुम भले ही मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानती हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, एंड आई नो यू बेटर देन यू थिंक। तब भी आई मीन इट्स ओके, आपने इतने अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए चाहे जो कुछ भी खाना ऑर्डर किया मैं खाने नहीं वाली हूँ। मुझे सिर्फ जूस पीना, दैट्स इट। जानता हूँ, वो भी इंतजाम किया है मैंने जूस पापा। कम से कम अगर आपकी इजाजत हो तो वो जूस सर्व कर सकता हूँ। या ओके व्हाटएवर, लेकिन जल्दी कीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। इनका नाम राम कपूर नहीं होना चाहिए था, टैबलेट कपूर। तो नहीं लगता कि ये पागल है? नेहा ने ना, देख तू गुस्सा मत होइयो, नेहा ने ना उसके जूस में थोड़ी सी मिला दी थी यार। What? नेहा ने जूस में? सॉरी प्रिया, ये सब करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकालने के लिए अब बस एक ही तरीका बचा है। आज मैं वो सब कुछ पता कर ही लूंगा जिसका मुझे इंतजार है। थोड़ी सी दारू अंदर जाएगी तो अपने आप तुम सब कुछ मुझे बता दोगी, ये मैं जानता हूं। मैडम जूस। हद कर दी है इस लड़की ने, न जाने कहाँ जाकर बैठी है, न कोई फोन न कोई मैसेज, और मैं भी फोन कर रही हूँ तो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है।
बड़ी हो गई है लेकिन उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास ही नहीं है। अरे एक फोन करके तो बोल सकती थी ना कि मैं लेट हो रही हूँ। वाह, आ गई आप। आपको ध्यान है कि आपका घर भी है यहाँ? माँ प्लीज ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरी छोड़, बता अब तक कहाँ थी तू? हाँ? कहाँ थी मतलब? काम कर रही थी माँ। कितनी देर तक? माँ प्लीज, दिस इज फैशन इंडस्ट्री। यहाँ के लोग ना वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त उनके हिसाब से चलता है। और वैसे भी माँ क्रिएटिव फील्ड में ना देर सवेर होती रहती। नट्स भी तो नहीं आई है घर पर अब तक। वो अपनी माँ के घर गई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तू तो मुझे कहकर गई थी ना कि तू जल्दी काम निपटा कर आ जाएगी वापस। माँ प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैं कोई 9 to 5 वाला जॉब नहीं करती जो पर्टिकुलर ट्रेन पकड़ के पर्टिकुलर समय से घर पर वापस आ जाऊं। माँ यहाँ के वर्क और वर्किंग आवर्स दोनों फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एंड प्लीज नाउ डोंट क्रिएट अ सीन आउट ऑफ दिस, ओके? एक ग्लास जूस नहीं, आई थिंक हो गया। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर। आपने ये हमारी वन ऑफ द लास्ट इवनिंग्स को काफी यादगार बनाया। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मतलब जूस, द ट्रिप, कैंडल्स। एक्चुअली आपने हमारी वन ऑफ द लास्ट इवनिंग्स को बहुत यादगार बना दिया। थैंक यू सो मच। बट स्टिल जो आप सोच रहे हैं ना मिस्टर कपूर, वो नहीं होने वाला है। मैं जा रही हूँ सोने अपने रूम में। गुड नाइट। प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे अपने रूम में जाना। नहीं जाने दूंगा। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें दारू पिलाई आज। जब कोई भी आदमी एक औरत को जानबूझकर दारू पिलाता है ना, सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि वो उसका गलत फायदा उठाना चाहता है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया जानना चाहती? क्योंकि मैं तुम्हारी मजबूरी जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अच्छी तरह से जानता हूं। जब तुम इस तरह मुझे देखती हो ना, तुम्हारी आंखों से पता लगता है मुझे। जब मैं तुम्हें छूता हूं ना, तो मैं खुद महसूस करता हूं कि तुम कितना प्यार करती हो। और अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करती हो तो तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं रही हो? क्यों नहीं बता रही हो कि कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है? क्या है उसका नाम? रिया, आई लव यू। प्यार करता हूं तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो तुम क्यों नहीं विश्वास कर सकती मुझे? क्यों नहीं बता सकती मुझे? प्लीज प्रिया बताओ, कौन है वो? कौन है वो आदमी जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो? बताओ। क्या जानना चाहते हैं आप? कि मैं ये सब क्यों कर? हाँ, प्लीज। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन फिर भी बताओ ये सब क्यों कर रही हो? ओह, ये सब क्यों कर रही हो, ये जानना चाहते हैं? बता दो, प्लीज बता दो। आप किसी को बताएंगे तो नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू, प्लीज। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि आई लव यू। मम्मा, आपने हम सबको यहाँ पे बिठा के रखा है, कुछ बात करनी है? वो यही कहीं है, हमारे आसपास। कौन है पुत्र तेरे आसपास? वही मम्मा, जो आप लोगों में से किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन 24 घंटे मुझे फील होते हैं। ओ स्वीटी, वरी नॉट। ओ मैं बड़ा बड़ा बंगाली बाबा लेके आया हूँ। इनकी तीसरी नहीं, चौथी आंख भी खुली है। आओ बाबा, अब आएगा तेरे पूत का अकल ठिकाने। बाबा जी, ये है। ओ पढ़ो बाबा जी, मंत्र संतर। चलो चलो, दूर हट, हट, छोड़ दे इस बालक को। नहीं मम्मी। क्या कर रहा? हो गया बच्चा, हो गया। ओ स्वीटी, ये तुझे नहीं मार रहा है, वो तेरे अंदर वाले भूत को मार रहा है यार। हाँ, लेकिन चोट तो मुझे लग रही है ना। ये जो साया तेरे आसपास मंडरा रहा है, ये कुछ दिन और तेरे साथ रहेगा, लेकिन घबराना मत। ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बम 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 भोले, बम बम बम। आओ, मैं आपको बाहर छोड़ दूं। बाबा जी आओ। मामा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। कम ऑन मैडम, उठिए, चाय पीजिए। कम ऑन लेजी बॉस, गेट अप। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ इस कमरे में ऐसे कैसे? वो कल रात मैंने तुम्हें थोड़ी सी पिला दी थी, उसके बाद तुमने मैंने क्या मैंने? उसके बाद तुमने तो सब कुछ कर दिया। आई मीन कम ऑन, तो मैं क्या करता? प्लीज मिस्टर कपूर, मुझसे मजाक मत कीजिए। मुझे बताइए क्या हुआ? ओके सॉरी, रिलैक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ओके? लेकिन हाँ, मुझे जो सुनना था वो तुमने मुझे बता दिया। क्या जान गए आप? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मतलब कि जब तुम नशे की हालत में थी, तुमने मुझसे कहा that you love me. ओह, ओके। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मिस्टर कपूर? आई लव यू बोलने के लिए मेरा नशे में होना कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ।
आई लव यू। तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ, ये नाटक? क्योंकि सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं होता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जो प्यार नहीं खरीद सकता लेकिन पैसे खरीद सकते हैं। और शायद वो सारी ज़रूरतें मेरे लिए प्यार से ज़्यादा मायने रखती हैं। वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तो फिर तुम मेरे साथ रह क्यों नहीं सकती? देखिए, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरा पास्ट, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, और अब भी जो कुछ हुआ है आपसे छुपा नहीं। कार्तिक का जॉब न रहना, मेरी टोफल क्लासेस का बंद हो जाना, जस्ट बिकॉज इतनी बदनामी के बाद मैं अब उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। ऐसे में लाइफ की कई सारी लग्जरीज हैं मिस्टर कपूर, जो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती। How can you talk like this, Priya? What is wrong with you? मतलब तुम्हारे लिए शादी क्या एक मजाक है? Seriously, what is wrong with you? तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे हाई सोसाइटी की औरतें करती है। ऐसी औरतों से सारी जिंदगी में भागा हुआ और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। नहीं मिस्टर कपूर, ये मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने अपनी सारी जिंदगी ना हमेशा दूसरों के लिए जी है। छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया, घर को सपोर्ट करती थी। कार्तिक और आयशा की स्कूल की फीस, उनके शौक सब पूरा करते करते मेरी अपनी जिंदगी कहीं गुम सी हो गई है। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जो मैंने कभी नहीं की। बाहर जाना चाहती हूँ, एक आजाद जिंदगी का सपना देखा है मैंने, अपनी मर्जी से, बिना किसी को जवाब दिए। सी, आप ऐसा मत सोचिए कि आप मेरे लिए मैटर नहीं करते। इट्स नॉट दैट। मतलब हमने जो भी वक्त साथ में बिताया है वो मैटर करता है, बट जो हमारे बीच है इट्स नॉट लव। कैसे समझाऊं आपको? मतलब आई लव यू, लेकिन हस्बैंड जैसा लव नहीं है। मतलब जैसा मैंने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा था, इट्स नॉट लाइक दैट। शायद एक दोस्त की तरह ज़्यादा है, एक ऐसे दोस्त की तरह जिस पर शायद मैं जिंदगी भर भरोसा कर सकती हूँ, और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो उससे कह सकती हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। हम दोनों के बीच शादी का होना मिस्टर कपूर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिस्टर कपूर, आप क्यों सुबह सुबह ये सारी बातें करके मुझे इरिटेट कर रहे हैं? मेरे लिए नहीं मायने रखती ये सारी बातें। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? Of course, more than anything in the world. क्या करना है मुझे ताकि तुम खुश हो जाओ? तो फिर मुझे आजाद कर दीजिए। मुझे डिवोर्स दे दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब मैं आपसे दूर चली जाऊं। शादी जैसे रिश्ते में अगर पति पत्नी वाला प्यार ही ना हो, अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो फिर ऐसे रिश्ते का टूट जाना ही बेटर है। आप जाने दीजिए मुझे अपने से दूर। और फिर अगर कभी मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत थी और मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए, तो मैं वापस आ जाऊंगी ना। ठीक है प्रिया, तुमको आजादी चाहिए ना, मैं तुम्हें आजादी दे देता हूं। तुम्हें जो भी चाहिए ना, मैं तुम्हें दे देता हूं। डिवोर्स, पैसा, एवरीथिंग दैट यू वांट। लेकिन एक चीज समझ लो, मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बातें मानने लगा हूं। मैं जानता हूं कि जो भी रीजन तुम मुझे दे रही है ना, सब बकवास है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जो भी ये नाटक तुम कर रही हो ना, जो भी
जो भी प्लान तुम पूरा करना चाहती हो ना, जब तक वो प्लान पूरा नहीं कर पाओगी तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। इसलिए मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुमने अभी अभी कहा कि हो सकता है कि शायद तुम वापस आ जाओ। आगे जाके चाहे तुम वापस आओ या नहीं आओ, लेकिन जब तक ये नौटंकी खत्म नहीं हो जाती मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। मैं जानती हूँ राम, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। जब आपको सारी सच्चाई पता चलेगी तो आप खुद मुझे माफ कर देंगे। आई एम सॉरी राम, आई एम रियली रियली सॉरी। यस मिस्टर कपूर, आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके हिसाब से पार्टी की सारी तैयारियां हो गई हैं। गुड। आई वांट दिस पार्टी टू बी द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी ये पार्टी यादगार होगी। भाई आप बिजी हैं? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? एक्चुअली भाई फंक्शन प्रिपरेशन के बारे में बात करनी थी आपसे। फंक्शन किसका है? मेरा है? नहीं ना, राम का है ना, तो उन्हीं से जाके बात कर। मेरे पास यहाँ बहुत सारा काम है। भाई एक बार यार अजीब मुसीबत है, एक तो पापा नहीं रहे, ऊपर से भाई अपनी बीवी को लेकर घूम फिर रहे। सारा ऑफिस का काम कौन करेगा? मैं ही ना। ऊपर से ये काम और किसी और नहीं। लेकिन भाई यार मैंने कहा ना, तू राम से बात करना, मेरे पास क्यों आया तू? ऑलराइट, ठीक है भाई। भैया मुझे लगता है मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास चले ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है। तो क्या है, डॉक्टरी इलाज ही तेरा कुछ कर। वो गारंटी से कहता हूँ, इधर तेरा ट्रीटमेंट चालू, उधर तेरे वहम दूर, खत्म। फिर चल। और खा पी तू ले नाश्ता। नहीं अभी चल, अभी जल्दी। तू भी ना। ओए छुटकी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मामा वो कोठी में फंक्शन करना है ना, तो वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं ये देखने जा रहे हैं। जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है। चलो चलो। हेलो हेलो प्रिया, मैंने ना आज तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। एक धमाल सा हुआ है। दादी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुनना मेरी बात तो। प्लीज दादी, मेरा अभी बात करने का बिल्कुल मन नहीं। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ ना। बाय। तुमको आजादी चाहिए ना, मैं तुम्हें आजादी दे देता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें दे देता हूँ। डिवोर्स, पैसा, एवरीथिंग दैट यू वांट। हेलो दादी। हेलो दिया, कैसी है मेरे पुत्र? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये तरह से। क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? मैं ना प्रिया से बात कर रही थी, बात ही नहीं हुई मेरी। क्योंकि वो आपके गोलू पुत्र के साथ है ना, इसलिए। अच्छा अब ये मुझे बताओ, आपकी दूसरी बहू कैसी है? उसका हाल क्या है? उसका तो हाल बेहाल है। अभी वो अपने भाई के साथ डॉक्टर के पास गई है। तुझे पता है किस लिए? दिमाग का इलाज कराने के लिए, है ना? करेक्ट। इसका मतलब हमारा प्लान 100% सक्सेसफुल है। आपने प्रिया को सब कुछ बताया? हाँ, वरना मेरी प्रिया पुत्र ना कुछ ठीक नहीं है लगता। मैं उसको ना सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन ना वो बहुत ही परेशानी में लग रही थी मुझे। अरे यार वो तो राम के साथ है, अब ये नया झमेला क्या है? एक मिनट, जरा सब शांति से बैठें। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और वी आर ऑन आवर वे, सो प्लीज पेशेंस प्लीज। नो बेबी, मुझे लगता है कल रात को हमसे ना कुछ ज्यादा हो गया। I mean, हमने
अमरनाथ जी का भूत बनाकर निहारिका जी को डराया। हो सकता है निहारिका जी का दिमाग जरा फिर गया हो और वो पता नहीं कुछ और कर बैठे हैं तो। नेहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मैं मॉम को जानती हूँ, उनका दिल और दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिलहाल वो बहुत ज्यादा डर गई है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मॉम ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, सो डोंट वरी, ओके? आई होप सो। एक सेकेंड, मॉम साइकियाट्रिस्ट के पास गई है, राइट? अब इसके आगे क्या करना है, लीव इट अप टू मी। अब हमारे प्लान को कोई नहीं रोक सकता। इशिका, Why are you calling Ishika? हाय, नहीं मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंटली। मॉम के बारे में, या हाँ हाँ बहुत जरूरी है। Nuts. Calm down. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन तुमसे एक और चीज कहना जरूरी है। अब अगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहने वाला, अगर मैं तुम्हें वो हर चीज देने वाला हूं जो तुम चाहती हो, तो फिर ये शहर से बाहर आना और ये 2 दिन एक साथ रहना, ये नाटक किस लिए? सो आई थिंक वी नीड टू गो। वैसे भी कल बाबूजी का फंक्शन है, बहुत सारे काम है, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। सो आई फील कि इस वक्त यहाँ तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के बजाय मुझे शायद उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनको अभी भी मेरी परवाह है, जो अभी भी मेरी कदर करते। अपना सामान बांध दो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं। डॉक्टर साहब, वो कुछ करो मेरी बहन का, वो इसे पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर साहब, आप इसको पहले जैसा बना दो। वो आसमान के चांद की तरह धीरे धीरे इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। वो कहीं किसी दिन वो पूनम की चांद की तरह हो गया इसका पागलपन, तो हमारी लाइफ की अमावस्या हो जानी है। देखिए, आपके अतीत में डेफिनेटली कुछ ऐसा है जिसके ये सारे रिप्लिकेशंस हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपने अपने मन में दबा के रखी हुई हैं, और आज किसी वजह से वो सारी बातें उभर कर आपके सामने आ रही हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। वो मैं हाँ हाँ, बोलिए निहारिका जी, बताइए मुझे। वो डॉक्टर साहब, एक्चुअली मामा जी, आप मॉम को यहाँ क्यों लाए हैं? क्या मेरी माँ आपको पागल दिखती है? What is wrong with you, मामा जी? वो इसका इलाज करवाने लाया हूँ। मामा जी, ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये जरूर मेरी माँ को पागल कर देगा, डेफिनेटली। और डॉक्टर साहब, आप कैसे डॉक्टर हैं? आप ऐसे कैसे मेरी मॉम का इलाज कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे पता है कि मेरी माँ पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आपको पता है ये कौन है? ये राम कपूर की माँ है, राम कपूर की। जब भाई को पता चला ना कि आप मेरी मॉम का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करें, डू यू नो व्हाट विल हैपन टू यू? Nuts, what's wrong with you? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हूँ, ये मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। मॉम, आप ठीक हो? मम्मा नट सही कह रही है। एक तो भैया भी टाउन में नहीं है और उनकी गैर हाजिरी में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करना, प्लीज एब्सोल्युटली नो। आप प्लीज चलिए। लेकिन मैं मम्मा, अगर भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम तो है ना, हम आपकी देखभाल करेंगे, we'll take care of you। अरे लेके चलो चलो यार तुम लोग, मामा जी चलो। मॉम, let me talk to ठीक है, तो चलो। डॉक्टर साहब, आप मेरा इलाज करो। बताओ, मैं बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में आपको। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? क्या करना है मुझे ताकि तुम खुश हो जाओ? तो फिर मुझे आजाद कर दीजिए। शादी जैसे रिश्ते में अगर पति पत्नी वाला प्यार ही ना हो, अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो फिर ऐसे रिश्ते का टूट जाना ही बेटर है। आगे जाके चाहे तुम वापस आओ या नहीं आओ, लेकिन जब तक ये नौटंकी खत्म नहीं हो जाती, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम।
हाँ ऋषभ बोल। भाई फंक्शन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सिक्योरिटी, कैटरिंग, डेकोरेशन सब कुछ फाइनल हो चुका है। गेस्ट वेलकम स्ट्रेटजी भी प्लान हो चुकी है और प्रेस वालों से मैंने खुद बात की है, उन्हें पर्सनल इनविटेशन दिया है। गुड। वैसे भी मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। आज? लेकिन आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, वो हालात अब कुछ बदल गए। और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब इंसान इतने बदल सकते हैं तो एक छोटा सा प्लान क्यों नहीं बदल सकता? मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ और सीधा ऑफिस ही आ रहा हूँ। बाय। प्रिया, हे कहाँ हो तुम? ऑन द वे हूँ नेहा, घर वापस आ रही हूँ। इतनी जल्दी वापस आ रही हो? सब ठीक तो है? हाँ। अच्छा, एक्चुअली मैंने ना तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था। वो क्या है, वो निहारिका जी ना साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच गई, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमने मामले को हैंडल कर लिया। नर्स वहां चली गई, किसी बहाने उन्हें बाहर ले आई। ओके। प्रिया, यू ओके? तुम अपसेट साउंड कर रही हो। या मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय, सी यू। क्या हुआ? बेबी, मुझे लगता है राम और प्रिया के बीच में ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक तो फोन पे भी बहुत अपसेट साउंड कर रही थी और ये दोनों एक दिन जल्दी वापस आ रहे हैं। तुम औरतें हो ना, टेंशन बहुत लेती हो। देखो, सिर्फ 24 घंटे की बात है, उसके बाद निहारिका जी का सच बाहर आ जाएगा और राम और प्रिया के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है सब क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन फोन पे लेकिन कुछ नहीं। राम प्रिया से बहुत प्यार करता है। वो प्रिया को ऐसा कुछ भी ना कहेगा ना करेगा जिससे उनके आज पे या आने वाले कल पे किसी भी तरह की आ जाए। ऑलराइट? मॉम, मम्मा देखो ना, मैंने आपके लिए स्पेशली साड़ी डिजाइन की है फंक्शन के लिए, वो भी सी दिस, व्हाट अ लवली कलर। और मॉम देखो, ये जो स्टोन का सब डिजाइन है ये मैंने स्पेशली आपके लिए करवाया है। मॉम देखो ना। ओहो मॉम, पता है मैंने अभी तक ये साड़ी मार्केट में लॉन्च भी नहीं की है। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप ये साड़ी पहने। यू हैव टू लुक द बेस्ट इन द फंक्शन। मॉम, दिस इज सो अनफेयर। पता है मैंने कितनी मेहनत की है साड़ी पे और बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रही है। मॉम, आप कहो तो मैं साड़ी चेंज कर दूं? व्हाटएवर यू से, आपकी जो पसंद होगी मैं वही बनवा के लाऊंगी। टेल मी मॉम। मम्मा, आपका फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। आप नहीं आएंगे? मेरे आने की कोई वजह? इस वक्त बेहतर यही होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें। तुम घर जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। और ये शर्ट आपके लिए पापा। कलर थोड़ा सा डार्क है, ब्राइट है, लेकिन आप पर बहुत सूट करेगा। देखो। बेटा, तुम्हारे पापा ऐसे शर्ट्स पहनते कहाँ हैं? चपरा अब तक नहीं पहनता था, लेकिन अब पहनूंगा। अरे भाई, इतनी बड़ी डिजाइनर है हमारी बहू, इतना अच्छा विजन है इसका। मुझे क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा ये तो मुझसे बेहतर यही बता सकती। क्यों बेटा? एब्सोल्युटली। और मम्मी जी आपके लिए स्पेशल एक जुहू के एक्सक्विजिट स्टोर से आपके लिए। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है। और इसका जो कलर है आप पे बहुत सूट करेगा। थैंक यू बेटा। वाह भाई बेटा वाह, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी की है तुमने फंक्शन की। हाँ
ऐसा लग रहा है कि जैसे फंक्शन उस घर में नहीं, इस घर में हो रहा है। क्यों नहीं, आखिर वो घर भी तो हमारे अपनों का ही है ना। हाँ बेटे। तुम यहाँ खड़े होके क्यों हंस रहे हो? इतने अरसों बाद इस घर में इतनी सारी खुशियां देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके देखो, तुम्हारी आवाज में ही मुझे पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है राम के साथ। नेहा, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या नहीं होगा? यही सब नेहा, बात बात पे झूठ बोलना, झूठे झगड़े करना, मिस्टर कपूर को इस बात के लिए कन्विंस करना कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, कि मुझे सिर्फ उनका पैसा चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे उनसे डिवोर्स चाहिए। ये सब मुझे नहीं चाहिए नेहा, मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। पता है नेहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं मिस्टर कपूर की आंखों में दर्द नहीं देख सकती। और जब भी मैं उनका चेहरा देखती हूँ ना, मुझे बहुत गिल्ट होता है। मुझे लग रहा है मैं ये सब और नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं उन्हें हर्ट नहीं देखना चाहती। कोई उसे हर्ट नहीं देखना चाहता, और तुम वाकई में थोड़ी ना उन्हें हर्ट कर रही हो। प्रिया देखो, हम ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, अब आखिरी मोमेंट पर आकर तुम ऐसे हार थोड़ी ना मान सकती हो। वी आर सो क्लोज, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ऐसे तुम टूट नहीं सकते। और अगर इस सब में मैंने मिस्टर कपूर को खो दिया तो? ऐसा नहीं होगा। तुम नहीं जानती नेहा, इतने दिनों में पहली बार मुझे लग रहा है कि कहीं जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए गलत ना हो जाए। I mean, जब उन्होंने उस दिन कहा था कि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए, तब भी कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एश्योरेंस था कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। मिस्टर कपूर इसे मीन नहीं करते, पर पता है कल रात को मैंने उनकी आंखों में अजीब सा कुछ देखा, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये सब कुछ जो हम झूठ मूठ में कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, पैसा, डिवोर्स, सेपरेशन, ये सब कहीं सच ना हो जाए। डोंट बी स्कैर्ड। देखो, तुम्हारे साथ कोई गलत हो ही नहीं सकता ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम ये याद रखो ना, हमने ये सब क्यों किया, ताकि राम को फाइनली उसकी माँ की सच्चाई नजर आ जाए। और अब बस 24 घंटों की बात है, एंड जो भी गलत फहमियां हैं, हम हैं ना, हम उन्हें दूर कर देंगे। ये नाटक तुम्हें बस कुछ ही समय के लिए और करना है। ये पूरी लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और राम के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर तुम्हें लड़ना छोड़ दोगे तो फिर हम क्या करेंगे? वी आर वेरी क्लोज प्रिया, डोंट गिव अप नाउ। मैं मिस्टर कपूर से बहुत प्यार करती हूँ नेहा, और मैं उनके बिना जी नहीं सकती। I don't want to lose him. मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अरे बाबा, ऐसा नहीं होगा। भाई, फंक्शन शुरू होने से पहले यूनियन मैगजीन का जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उन्हें हाँ बोल दूं? और हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट मिस्टर आहूजा, वो एक छोटी सी स्पीच देना चाहते हैं, उन्हें प्रोग्राम शेड्यूल में एडजस्ट कर लूं? अरे सबसे ज़रूरी बात तो बोलना भूल ही गया, ये फाइल आप चेक कर लीजिए। पापा से एसोसिएटेड जितने भी लोग थे, इनमें सबकी लिस्ट है, लगभग सभी को बुला लिया है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए। ऋषभ, मैं फाइल चेक कर लूंगा। इस वक्त कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़िए प्लीज। ओके।
वेरी मॉर्निंग मम्मी जी। मुझे पता था आप ना प्लानिंग और स्कीमिंग के अपने हेड ऑफिस में बैठे होंगे, इसलिए मैं सीधे आपके कमरे में आ गई। आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। क्या? मुझे ना अपना हिसाब पूरा चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हिसाब किताब निपटा दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी, आपकी तो याददाश्त भी कमजोर होने लग गई है। याद नहीं है जब आप मुझे इस घर में वापस लेकर आई थी तो कितने कितने वादे किए थे आपने मुझसे? अच्छी तरह से याद है। तो फिर कब पूरा करोगे उन वादों को? वो जो 2 फ्लैट्स मैंने कहे थे यहाँ 3rd लेन में, हाँ, पता है क्या हुआ है उनका? किसी और के नाम हो गए। वो 2 करोड़ रुपए जो आपके बेटे ने प्रॉमिस किए थे वो भी मुझे मिले नहीं, और आप हो कि मुझसे नाटक पे नाटक करवाए जा रही हो। That's impossible। वो 2 करोड़ रुपए तो मैंने खुद तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। फिलहाल वो मुझे नहीं मिले, और मैं आपको सिर्फ यही बताने आई हूँ कि मुझे अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी और जो कुछ भी आपने प्रॉमिस किया था ना, सब चाहिए। और अगर आपने वो मुझे जल्दी नहीं दिलवाया ना तो याद रखिए, मैं भी ये नाटक ना जल्दी बंद कर दूंगी। फिर बैठे रहिएगा अपने इस हेड ऑफिस में प्लानिंग करते हुए। ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे अगर प्रिया को नहीं मिले तो गए कहाँ? जयेश कारेकर, इस आदमी का नाम बाबूजी की लिस्ट में? मतलब मेरी माँ और मेरी वाइफ के साथ साथ बाबूजी भी इस आदमी को जानते थे, और ना सिर्फ जानते थे बल्कि वो उनके काफी करीब भी थे, तभी तो इसका नाम इस लिस्ट में। What the hell is going on? अब बस एक ही शख्स है जिस पर मैं बिलीव कर सकता हूं और जो मेरे लिए ये पहेली सुलझा भी सकता है।